जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। इससे पहले हमने कई बार आपको इसके जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के कई बार हमने चर्चा की है, और साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की और बात करेंगे। दोस्तों, आज के हम इसमें जो अपना नया शिक्षा सेवा आयोग है वो बन के तैयार हो चुका है, और उसने अपने क्या क्या उसने कौन सा पहला कदम उठाया उसके बारे में हम आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। और 60,000 भर्ती के बारे में वो भी हम बात करेंगे, और 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला लंबित पड़ा हुआ है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन सभी पॉइंटों पर दोस्तों हम बारी बारी से आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से, इस शिवम स्टडी परिवार से दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं तो या अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए आप इस शिवम स्टडी परिवार से जुड़ जाएंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार में। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। इससे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप लोगों को एक झलक डाल दे रहे हैं। देखो, जो भी अब शिक्षक भर्ती की जितनी भी भर्तियां होंगी, शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी हमारी भर्तियां होंगी, चाहे देखो चारों स्टेजों की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना हुआ है वही हमारा जो उसी के अंतर्गत अब सभी भर्तियां होंगी, ये तो कन्फर्म है। और 4-5 साल से इसका इंतजार हो रहा था 2018 से कि ये आयोग बनेगा तभी ये भर्तियाँ होंगी। अब उसका आकर के अब कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, और उसने अभी कल या परसों की बात है, शायद मुझे इतना याद नहीं है, कल ही या परसों उसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, वो भी ज़मीनी स्तर पर। नया शिक्षा सेवा आयोग ने कार्य करना ज़मीनी स्तर पर आरंभ कर दिया है। और सबसे पहले उसका कदम हुआ है कि जो 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, उसमें दोस्तों 13 पद पे भर्ती खाली, 13 पद मतलब भरने को बाकी थे। उन पदों पे उनका जो इंटरव्यू था वो भी हो गया था, एग्ज़ाम था वो भी हो गया था, बस उनको सिलेक्ट करना बाकी था। तो इसी इंतज़ार था उन लोगों को नया शिक्षा सेवा आयोग को। तो उसका कल या परसों में दोस्तों उन लोगों का 13 पदों पर चयन हो चुका है, यानी कि उसने ज़मीनी स्तर पर अब अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। और उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि नया शिक्षा सेवा आयोग ने अब जो संबंधित विभाग हैं उनसे बोल दिया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी भर्तियाँ हैं, पद खाली पड़े हैं, तो मतलब टीचर के संबंध में तो आप लोग मुझे बताइएगा। फिर उसी के संबंध में सरकार अध्याचन के माध्यम से सरकार मुझे बताएगी, फिर वो अपना विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हम इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जहाँ तक होगा वहाँ जनवरी में अब से नया शिक्षा सेवा आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। इस एग्ज़ाम को लेकर के काम क्या स्टार्ट हुआ है, क्या ये नोटिस जारी करने वाला है, हम आप लोगों को वो भी बता दें। नोटिस जारी करने वाला ये है कि जिला अधिकारियों को पत्र लिखे जाएंगे। दोस्तों, अब यूपी टीजीटी पीजीटी की हम एग्ज़ाम डेट को जो नोटिस जारी किया हुआ है कि जिला अधिकारियों को पत्र लिखे जाएंगे आयोग के द्वारा, और दोस्तों सेंटर की जानकारी ली जाएगी इन लोगों से। अगर सेंटर मिल जाते हैं, जनवरी की बात कर रहे हैं, अगर सेंटर मिल जाते हैं तब इसका एग्ज़ाम आपको जनवरी में 100% देखने को मिलेगा। भाई देखो, ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, 13 लाख के लमसम में फॉर्म पड़े हुए हैं, तो बच्चे भी ज़्यादा संख्या में, तो उनको भी हर तरह की सुख सुविधा होनी चाहिए। और नकल तो बिल्कुल नहीं होगी। अब की बार योगी जी का ये सख्त आदेश है कि नकल तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस वजह से अब ये सभी जहाँ पर सुविधा उपलब्ध होगी, अब जो निजी कॉलेज है उनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये भी तो आदेश है, निजी कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो जिला अधिकारी जो डीएम होते हैं, भाई जिले का मेन होता है, तो वो लोग अगर कहेंगे सभी हाँ व्यवस्था हो सकती है जनवरी में, नोटिस अभी जारी होगा, तब जाके इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर होगी जनवरी में जाकर के। अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये एग्ज़ाम जनवरी में नहीं कराया जाएगा टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है दोस्तों, तो इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसी एग्ज़ाम को लेकर के। और इससे पहले दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। मैं जितनी बार भी टीजीटी पीजीटी की बात करता हूँ, देखो हालांकि आयोग ने ये कहा है कि सबसे पहले जो लंबित भर्तियाँ पड़ी हैं, आयोग ने ये कहा है कि जो लंबित भर्तियाँ पड़ी हैं अभी तक
मतलब जिनके फॉर्म पड़े हुए हैं, एग्ज़ाम कराना बाकी है, तो सबसे पहले आयोग उन भर्तियों को पूरी कराएगा। उसके बाद नई भर्तियों के नोटिफिकेशन निकालेगा। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म पड़े हैं, टीजीटी पीजीटी के फॉर्म पड़े हैं, और अदर हम वैकेंसी अदर की बात करते हैं लोक सेवा आयोग में 10 जो पीसीएस है, आरओ है, वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इनके जो लंबित जो भर्तियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी दिनों से दोस्तों, लगभग दो साल होने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आयोग है सबसे पहले इनकी भर्तियां आप लोगों को कराएगा। तो आप लोग देख लेना 100% सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद अब इसने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया है टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी टीजीटी पीजीटी के बारे में हम आप लोगों को बात बता दी। जो कार्य चल रहा है आयोग में, हमने आपको उसकी चर्चा जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं जो सीएम योगी ने अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषण में उन्होंने 60,000 भर्ती को लेकर के कहा था कि हम 60,000 की भर्ती देने के लिए जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, 60,000 भर्ती को उन्होंने बोला है, सीएम योगी ने कितने 60,000 भर्ती के लिए इन्होंने बोला है। लेकिन आप लोगों को बता दें जो शिक्षा मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा परसों की न्यूज़ में उन्होंने ये बोला था कि 1.5 लाख के लगभग में उन्होंने पद बताए थे प्राइमरी में। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उन्होंने हर एक स्टेट के जो प्राइमरी और जूनियर में जो पद खाली पड़े हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो केंद्र सरकार ने वो पद जारी किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 1.5 लाख पद उन्होंने बताए। जो शिक्षा मंत्रालय है अपना जो केंद्र सरकार वाला, उन्होंने ये बताया है कि 1.5 लाख पदों पर आप लोग आदेश दिया है कि आप लोग भर्ती करवाइएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में 1.5 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। और जबकि सीएम योगी ने इससे पहले उन्होंने कहा कि हम 60,000 भर्ती पर कराएंगे, लेकिन दोस्तों अब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब इनको 1.5 लाख पदों पर भर्ती करानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग लोकसभा में मार खा चुके हैं। अब आगे मार नहीं खाना चाहेंगे, तो फटाफट इनको 1.5 लाख पदों पर भर्ती 100% इनको करानी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के साथ में चर्चा करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक पॉइंट हमारा वो भी है, तो हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो आप लोगों को बता दें फटाफट, इसमें दोस्तों क्या चल रहा है कि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्स्ट और डबल बेंच से होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित पड़ा हुआ है और अभी तक इसकी कई डेटें, 1-2 डेटें भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अधिकारियों से भी अगर आप बातचीत करोगे, मीडिया वाले बोलते हैं, तो वो भी इसका अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो आरक्षण का मामला है, उसी आरक्षण का घोटाले को जो आरोप लगाया गया था, ठीक है, ओबीसी और एसटी वाले बच्चों ने, तो अब देखते हैं क्या होता है। इसका ऑर्डर लगभग आपको दीपावली के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे सीजीआई हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, शायद 2-3 नवंबर को, और ये इसका जो 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। और इसका मामला उनके बाद ही, उनके जब कोई नए सीजीआई आएंगे, क्योंकि इसका जो केस है वो सीजीआई बेंच में ही लगा हुआ है। जब कोई नए सीजीआई नियुक्त होंगे अपने, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भारत के, तभी ये मामला सुना जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही डिफिकल्ट मामला है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती की। अभी फिलहाल कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और निश्चिंत बिल्कुल रहिएगा, क्योंकि हमने देखो आपको बार-बार हम आपको बताते हैं, जितने भी हमने वीडियो बनाई है उन वीडियो में, सभी वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी लग चुके हैं वो तो जॉब करेंगे। और जो ये बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ है, कोई 19,000 सीटें बता रहा है, कोई 6,000 सीटें बता रहा है, तो उन लोगों को भी उन्हीं सीटों पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोग ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि जो जॉब कर रहे हैं उनको निकाल के घर में पे बैठा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, हमारा भारत देश है, यहाँ पर जितना मुश्किल नौकरी मिल पाना होता है सरकारी जॉब, उससे कई ज़्यादा गुना उनको वहाँ से निकालना होता है। ठीक है, तो कोई नहीं निकलेगा। सरकार, सुप्रीम कोर्ट है, बीच का रास्ता, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालेगी। यही रास्ता निकलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ला करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।